औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज का जो वजीफ़ा है वो सूरह कैफ का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप इस हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं। सूरह कैफ की चंद एक फजीलत और इसके खासा आपके सामने बयान करती हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक मरतबा अल सैयदीन हुज़ैर ने अपने घर में सूरह कैफ की तिलावत की। उनके घर में एक घोड़ा बंधा हुआ था। वो तिलावत सुनकर खुशी से अपने पैरों और गर्दन को हिलाने लगा और एक बादल इसके घर पर आकर साया फुगन हो गया। इसने इसका जिक्र हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में किया तो उस पर मेरे नबी ने फरमाया कि सूरह कैफ पढ़ा करो, क्योंकि ये सकीना है, यानी इससे सुकून मिलता है और यही बज़रिया वही कुरान में नाजिल हुई है। ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कैफ की इब्तिदाई 10 आयतों की तिलावत करे वो फितना और दज्जाल से हमेशा महफूज रहेगा। और हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये भी रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कैफ की इब्तिदाई 3 आयतों को याद करे वो भी फितना, फसाद और दज्जाल से महफूज रहेगा। ये तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कैफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ी वो फितना दज्जाल से हमेशा महफूज रहेगा। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह कैफ का अव्वल और आखिर पढ़ा और वो सर से पैर तक मुनव्वर हो जाएगा, और जो शख्स इस सूरत को मुकम्मल पढ़े उस शख्स के लिए ज़मीन व आसमान के दरमियान नूर ही नूर होगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने जुमा के दिन सूरह कैफ पढ़ी, क़यामत के दिन सर से लेकर पाँव तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक इसके लिए नूर ही नूर होगा और दोनों जुमों के दरमियान के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये तफसीर इब्ने तफसीर के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कैफ की तिलावत करेगा उसके लिए बैतुल्लाह तक नूर ही नूर होगा। ये मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। आप इस वजीफ़े को, इस सूरत को किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, इस हफ्ते के किसी भी दिन, लेकिन जुमा के दिन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप चाहें तो इस वजीफ़े को कल कर लें, इस हफ्ते के किसी भी दिन कर लें, वो आपकी मर्जी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफूआ रिवायत है कि जिस शख्स ने इस हफ्ते सूरह कैफ पढ़ी वो पूरे हफ्ते तक हर फितना से महफूज रहेगा, और अगर दज्जाल भी निकले तो इससे भी महफूज रहेगा। ये सूरत अदायगी, कर्ज, दुश्मन की ज़ुबान बंदी, रफ़ा, गुर्बत, जालिम से निजात, हिफाजत हमल के लिए भी बेहद मौसर है। एक बुजुर्ग का कौल है कि खुलासी कर्ज के लिए नमाज जुमा के बाद मस्जिद में बैठकर इस सूरत को एक मरतबा खुलूस दिल से पढ़ा जाए और उसके बाद सजदा रेज होकर अल्लाह के हुजूर खिलासी कर्ज के लिए दुआ की जाए, इंशाअल्लाह कबूल होगी। जब तक कर्ज उतरने की कोई सूरत ना बने उस वक्त तक हर जुमा पढ़ता रहे। हिफाजत हमल के लिए औरत को चाहिए कि 40 रोज तक बाद नमाज फजर इस सूरत को ज़रूर पढ़े, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका हमल महफूज रहेगा। अगर कोई शख्स गुर्बत का शिकार हो और उसकी रोज़ी का कोई ज़रिया ना बन रहा हो तो उसे चाहिए कि 11 रोज़ तक इस सूरत के बाद नमाज इशा पढ़े, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी रोज़ी में इतनी
फराही होगी, इतनी फरागी होगी कि वो खुद घर वाले हैरान हो जाएंगे और ऐसा रिस्क में इजाफा होगा कि कोई ना कोई ऑटोमेटिक सबब बनना शुरू हो जाएगा। अगर कोई शख्स या औरत एक महीने में एक मर्तबा सूरत को पढ़कर पानी पर दम करके अपने मकान की छत के चारों कोनों पर छिड़का दे तो वो मकान जादू, जिन, भूत और शैतान के हमलों से महफूज रहेगा। इस सूरत के बेपनाह फ़ायदे हैं। जिस इरादे के पेश नज़र इस सूरत की तिलावत की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों से वो इरादा पूरा कर देगा। रज़ाई इलाही की खातिर इस सूरत को एक मर्तबा रोज़ाना पढ़ने से ईमानी कुफ्त में इजाफ़ा होता है और दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाता है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये थी इसकी फजीलत। अब हम अपने असल वजीफ़े की जानिब चलते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज के दिन नमाज असर के बाद सूरह कहफ की पहली आयत को छोड़कर दूसरी आयत को इसको पढ़कर 11 मरतबा अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ अपने दाएं हाथ पर फूंक मारकर अपने चेहरे पर फेर लेना। तो मेरे भाई मेरी बहनों, जो हमने अमल आपको बताया आपने उसको नमाज असर के बाद कर लेना है। फिर इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह पाक वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, गुमान भी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह पाक पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। ये सब कुछ इसी के हाथ में है, उसी ने देना है। लोगों पर यकीन करना छोड़ दो, खुदा की कसम अल्लाह पर यकीन करना शुरू कर दो। चंद दिनों के अंदर चुटकी में आपको अल्लाह पाक इतना देगा कि वो आपके गुमान में भी ना होगा। वजीफे के साथ साथ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने अपने अल्लाह से दुआ भी करनी है। याद रखें कि दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप अपनी किसी भी परेशानी के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें और इस वजीफे को भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी परेशानी को दूर कर देगा। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और आपकी तमाम हाजतों और ख्वाहिशात को पूरा करे और इस अमल को करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।